इंडिया रंगों, इतिहास और अलग अलग संस्कृतियों का देश है। ये डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा धर्मों में दिखता है। हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख धर्म यहीं से शुरू हुए। सदियों से यहाँ और भी धर्म हैं, जैसे ईसाई और मुस्लिम। इसलिए इंडिया बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का मेल्टिंग पॉट है। यहाँ पुराने ट्रेडिशंस और नए आइडियाज साथ साथ चलते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबको रिलीजियस फ्रीडम देता है। ये फ्रीडम देश की पहचान का हिस्सा है। कुछ हिंदू ईसाई बन रहे हैं, इससे देश भर में बहस छिड़ गई है। हिंदुओं का ईसाई बनना नई बात नहीं है। पहली सदी से ही इंडिया में ईसाई धर्म है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कन्वर्जन बढ़ा है। इसे समझने के लिए बारीकी से देखना होगा। हमें सोशल, इकोनॉमिक रीजंस, स्पिरिचुअल खोज और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखने होंगे। इससे पता चलेगा कि कौन से फैक्टर्स इस रिलीजियस बदलाव को चला रहे हैं। इंडिया में ईसाई धर्म की कहानी सेंट थॉमस के आने से जुड़ी है। कहानी है कि सेंट थॉमस 52 एडी में केरल के मलाबार कोस्ट पर आए। यहीं से इस धर्म की इंडिया में शुरुआत हुई। सेंट थॉमस आशा और मोक्ष का संदेश लाए। ये कुछ लोगों को अच्छा लगा, खासकर जो समाज से अलग थलग थे या नया रास्ता ढूंढ रहे थे। उनकी टीचिंग्स ने एंशिएंट इंडिया में जड़ें जमा ली। सेंट थॉमस की लेगेसी केरल के सेंट थॉमस क्रिश्चियंस में दिखती है। वो खुद को उनके फॉलोअर्स मानते हैं। सीरियन क्रिश्चियंस ने सदियों से अपने ट्रेडिशंस और रिचुअल्स बचाए रखे हैं। ये इंडिया में ईसाई धर्म की मौजूदगी का सबूत है। उनके पुराने चर्चेज और कल्चर दिखाते हैं कि इस धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं। सेंट थॉमस क्रिश्चियंस ने केरल की कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी बनाने में बड़ा रोल निभाया है। सेक्शन 3, द मिशनरी एंडेवर। सेंट थॉमस के आने से ईसाई धर्म शुरू हुआ, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ग्रोथ हुई। यूरोपियन पावर्स, खासकर पोर्चुगीज और ब्रिटिश के आने के साथ मिशनरी काम बढ़ा। ये मिशनरीज पूरे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने निकले। उन्होंने चर्चेज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए, अक्सर दूर दराज के इलाकों में। मिशनरी काम आसान नहीं था। ये अक्सर कॉलोनियल पावर्स के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशन से जुड़ा होता था। सेक्शन 1, सीकिंग अ बेटर लाइफ। इंडिया में ईसाई धर्म अपनाने का फैसला अक्सर बेहतर जिंदगी की तलाश से जुड़ा होता है। कई लोगों के लिए, खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए, बेहतर सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत मैटर करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ने स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाए हैं, खासकर उन जगहों पर जहां जरूरत है। ये इंस्टीट्यूशंस, जो अक्सर फ्री या कम पैसे में सर्विसेज देते हैं, गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं। अच्छी एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज कन्वर्जन के लिए बड़ा रीजन बनते हैं। सेक्शन 2, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ कास्ट। कास्ट सिस्टम आज भी लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। लोअर कास्ट्स, खासकर दलित और आदिवासियों के लिए भेदभाव और सोशल एक्सक्लूजन कड़वी सच्चाई है। ईसाई धर्म, जो इक्वालिटी और सबकी इज्जत की बात करता है, एक नया रास्ता देता है। ये एक ऐसी जगह देता है जहां जाति का भेदभाव नहीं होता और लोगों को उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके फेथ और कैरेक्टर से आंका जाता है। दलितों के लिए कन्वर्जन एक तरह से आजादी है। उन्हें ऐसे कम्युनिटी में सुकून मिलता है जो उन्हें बिना किसी भेदभाव के अपनाता है। ईसाई धर्म का आकर्षण सिर्फ मटेरियल बेनिफिट्स तक सीमित नहीं है। ये उन लोगों को भी भाता है जो सोशल इक्वालिटी और जस्टिस चाहते हैं। ऐसे समाज में जहां जेंडर रोल्स तय होते हैं, ईसाई धर्म का स्त्री पुरुष की समानता पर जोर देना खास है। औरतें, जिन्हें पैट्रियार्कल सिस्टम में पीछे रखा जाता है, ईसाई धर्म में ज्यादा एजेंसी और पार्टिसिपेशन पाती हैं। चर्च औरतों के लिए लीडरशिप रोल्स लेने, डिसीजंस में हिस्सा लेने और पुरुषों के बराबर कम्युनिटी में योगदान देने का प्लेटफॉर्म बन जाता है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स कन्वर्जन में रोल निभाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोगों के लिए ईसाई धर्म की तरफ जाना स्पिरिचुअल तलाश का नतीजा है। हिंदुइज्म अपने कई देवी देवताओं और रिचुअल्स के साथ
कई बार उन लोगों को ओवरवेलमिंग लग सकता है जो गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन चाहते हैं। ईसाई धर्म पर्सनल रिलेशनशिप पर जोर देता है और एक अलग रास्ता देता है, एक प्यार करने वाले और माफ करने वाले गॉड का कंसेप्ट जो दुख में साथ देता है उन लोगों को भाता है जो इमोशनल और स्पिरिचुअल सॉलिस ढूंढ रहे हैं। माफी ईसाई टीचिंग्स का मेन हिस्सा है। जो लोग गिल्ट, शेम या पास्ट रिग्रेट्स से परेशान हैं, उनके लिए माफी मिलने का वादा बहुत खास होता है। ईसाई धर्म गॉड और खुद से रेकंसिलिएशन का रास्ता दिखाता है। माफी दूसरों के लिए भी है। ये लोगों को गुस्सा, नाराजगी छोड़ने और कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कहता है। ईसाई धर्म अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस की पावर पर जोर देता है। अनसर्टेनिटी और बदलते समय में मीनिंग और पर्पस ढूंढना आम बात है। कुछ लोगों के लिए ये तलाश उन्हें चर्च तक ले जाती है। ईसाई धर्म दुनिया में अपनी जगह समझने का फ्रेमवर्क देता है, पर्पस और बिलोंगिंग का एहसास दिलाता है। यीशु की टीचिंग्स कंपैशन, सर्विस और प्यार पर जोर देती हैं। जो मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं उन्हें ये बातें अच्छी लगती हैं। चर्च सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं रहता, ये एक कम्युनिटी बन जाता है जहां लोगों को सपोर्ट, एनकरेजमेंट और बिलोंगिंग मिलता है। कई हिंदुओं के लिए ईसाई धर्म अपनाने का एक बड़ा कारण चर्च का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। चर्च में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग एक परिवार की तरह महसूस करते हैं। ऐसे समाज में जहां सोशल स्ट्रक्चर्स रिजिड और एक्सक्लूजनरी हो सकते हैं, कई लोग अपने आप को अकेला और अलग थलग महसूस करते हैं। चर्च एक अच्छा ऑप्शन देता है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने दुख और तकलीफों को साझा कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह देता है जहां हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, एक साथ आ सकते हैं। चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो, यहाँ सभी का स्वागत है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। चर्च में कॉन्वर्ट्स को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है जो स्पिरिचुअल रेल्म से आगे जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो मुश्किल समय में मदद करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने दुख और तकलीफों को साझा कर सकते हैं। एजुकेशन हमेशा से बेहतर फ्यूचर का रास्ता रहा है और क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देने में बड़ा रोल निभाया है। छोटे रूरल स्कूल से लेकर बड़े कॉलेजेस तक इन ऑर्गेनाइजेशंस ने एजुकेशन को सपोर्ट किया है, खासकर गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए। कई फैमिलीज के लिए कन्वर्जन का फैसला बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन से जुड़ा होता है। ये इंस्टीट्यूशंस सिर्फ नॉलेज और स्किल्स ही नहीं सिखाते, बल्कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाते हैं। ये लोगों को गरीबी से बाहर निकलने और समाज में योगदान देने के लिए एम्पावर करते हैं। Section 3. Embracing social transformation. In today's world, social transformation is not just a concept, but a movement that is gaining momentum across various communities. From urban centers to rural areas, people are coming together to embrace change and work towards a more inclusive society. ईसाई धर्म का सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर जोर उन लोगों को भाता है जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और ऑप्रेशन झेला है। यह धर्म उन लोगों के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरा है जो समाज में बराबरी और न्याय की तलाश में है। ये धर्म उन हायरार्कीज और सोशल डिविजन्स को चैलेंज करता है जो इंडियन सोसाइटी में है। यह उन पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास करता है जो समाज को बांटती हैं। ये हर व्यक्ति की डिग्निटी और वर्थ की बात करता है, चाहे उनकी सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। यह संदेश समाज के हर वर्ग को एकजुट करने का प्रयास करता है ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिल सके। इक्वालिटी का ये मैसेज खासकर औरतों और लोअर कास्ट्स के लोगों को भाता है जिन्हें हिस्टोरिकली नुकसान उठाना पड़ा है।
यह उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है जो सदियों से भेदभाव और अन्याय का सामना कर रहे हैं। चर्च में औरतों को ज्यादा एजेंसी और लीडरशिप के मौके मिलते हैं। यह उन्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और समाज में अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करने का अवसर देता है। उन्हें चर्च की हर एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज किया जाता है, जो उन्हें पैट्रियार्कल नॉर्म्स से आजाद करता है। यह उन्हें एक नई पहचान और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, जिससे वे समाज में अपनी जगह बना सकें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। सेक्शन 1 द प्राइस ऑफ फेथ। इंडिया में ईसाई धर्म अपनाने की कीमत चुकानी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन सोशल रियलिटीज अलग होती हैं। कई कन्वर्ट्स, खासकर हिंदू बैकग्राउंड वालों के लिए, नया धर्म अपनाने से सोशल ऑस्ट्रेसिज्म और परिवार से दूरी हो सकती है। ऐसे समाज में जहां धर्म कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा है, कन्वर्जन को ट्रेडिशंस के खिलाफ जाना माना जाता है। कन्वर्ट्स को सस्पिशन, रिडिक्यूल और हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। कन्वर्जन का सबसे दर्दनाक नतीजा फैमिली रिलेशनशिप्स पर स्ट्रेन होता है। ऐसी कल्चर में जहां फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म बदलने से परिवार में दरार आ सकती है। माँ बाप को बिट्रेयल और लॉस का एहसास हो सकता है। भाई बहन कॉन्वर्ट की चॉइस को समझने में डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। कॉन्वर्ट्स अपने परिवार और अपने नए फेथ के बीच फंस जाते हैं। उन पर पुराना धर्म अपनाने का प्रेशर डाला जा सकता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन कन्वर्जन से जुड़े लॉज कॉम्प्लेक्स हैं। कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स को रोकने के लिए हैं। लेकिन इन लॉज की वर्डिंग वेग है और इनका मिसयूज हो सकता है। कन्वर्ट्स को यह प्रूव करना होता है कि उनका डिसीजन वॉलंटरी था। क्रिटिक्स का कहना है कि ये लॉज फियर पैदा करते हैं और लोगों के रिलीजियस फ्रीडम के राइट को यूज करना मुश्किल बनाते हैं। उनका मानना है कि इनका इस्तेमाल माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए किया जाता है। कुछ हिंदुओं का ईसाई बनना एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, जो देश के बदलते सोशल और रिलीजियस लैंडस्केप को दिखाता है। यह हर व्यक्ति के अपने फेथ चुनने के राइट को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए कन्वर्जन बेहतर जिंदगी की तलाश, गरीबी, भेदभाव और सोशल इनजस्टिस से बचने का जरिया होता है। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस द्वारा दी जाने वाली अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके फैसले में रोल निभाती हैं। दूसरों के लिए कन्वर्जन एक पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी है। उन्हें लव, फॉरगिवनेस और इक्वालिटी के मैसेज में सुकून मिलता है। कन्वर्जन के ट्रेंड ने रिलीजियस फ्रीडम, मिशनरी एक्टिविटीज के रोल और कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बहस छेड़ दी है। ये बहस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में देखी जा रही है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कन्वर्जन समाज को प्रभावित कर रहे हैं और क्या ये सही दिशा में हो रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कन्वर्जन्स इंड्यूसमेंट्स की वजह से होते हैं और ये इंडिया के कल्चर के लिए खतरा है। उनका मानना है कि ये प्रथा समाज के ताने बाने को कमजोर कर सकती है। वे कहते हैं कि जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रिलीजियस फ्रीडम के राइट का हिस्सा है। उनका तर्क है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का चुनाव करने का अधिकार है और ये अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। वे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है कि लोगों को अपना फेथ चुनने की आजादी होनी चाहिए, बिना किसी डर के। वे मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को बदल सकता है या उसे व्यक्त कर सकता है, बिना किसी सामाजिक या कानूनी बाधा के। इंडिया की ताकत उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम है, जो इसे और भी समृद्ध बनाता है। ये विविधता ही है जो भारत को एक अनोखा देश बनाती है। अलग अलग धर्मों का सह अस्तित्व सदियों से देश के कल्चर को बना रहा है।
ये सह अस्तित्व ही है जो भारत की आत्मा को जीवित रखता है और इसे एकता के सूत्र में बांधता है। जरूरी है कि अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग हो। ये संवाद और समझ ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देती है। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर व्यक्ति अपने धर्म और विश्वास के साथ स्वतंत्रता से जी सके।